ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और इस पर्पस के लिए मेरे पास ये जो पार्ट है, मुझे इसकी स्टार्टिंग जो है करनी है वो बेस से डिफाइन करनी है, जो कि इसका टॉप व्यू जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। सो इन दैट केस मैं यहाँ से टॉप व्यू सिलेक्ट करूँगा और स्केच पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्केच जो है वो एडिटिंग मोड में ऑन हो जाएगा। और वेरी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इस शेप को जो है वो ड्रा करना है और मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पे मुझे इंडिकेट हो रहा है कि ये मेरा जो कर्सर है ये मेरा इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को। सो डैट मैं यहाँ पे इस स्केच को पहले ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और मैं न्यूमेरिक स्केच की इनपुट को यूज़ करते हुए इसे ड्रा करता हूँ। यूनिट्स मेरे ऑलरेडी मिलीमीटर में कन्वर्टेड है, तो 150 यूनिट की मैंने लाइन ड्रा की। देन मुझे सेकंड लाइन जो ड्रा करनी है उसकी लेंथ मुझे 75 गिवन है, मैंने 75 की लेंथ ड्रा की और देन मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है और ये एक सेकंड लाइन ड्रा कर दी। इन डायमेंशंस को हम आउटसाइड मूव कर देते हैं और इस साइड की डायमेंशन जो है मेरे पास वो 35 यूनिट है, मैं यहाँ पे 35 यूनिट्स डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बेस पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसको एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड करनी है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू 20 गिवन है। मैं फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉक्स पेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी एक्सट्रूजन की वैल्यू 20 सेट कर दूंगा और मेरे पास इसका ये जो बेस पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इसकी हाइट और इसके साथ साथ इसकी लेंथ जो गिवन है, जो कि इसके बैक साइड के व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन दैट केस मैं इसको रोटेट करूंगा यूजिंग द माउस स्क्रॉल व्हील और मैं इस सर्फस को सिलेक्ट करूंगा और इसको नॉर्मल व्यू कर दूंगा टू। और देन मैं यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच स्टार्ट करूँगा और मेरा स्केच जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे मेरा एरो की नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है जैसा कि यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे मेरे पास इसकी जो हाइट गिवन है दैट इज 60 मिलीमीटर। देन मेरे पास इसकी जो लेंथ गिवन है दैट इज 100। देन जो मेरे पास इसकी हाइट गिवन है दैट इज 80 और इसको मैं यहाँ से वर्टिकल कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर दूंगा और ये मेरा जो पॉइंट है, जो ये सरफेस है, ये कंप्लीट हो रही है। बट ये स्केच मेरा क्लोज नहीं है, तो मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दूंगा और ये मेरा स्केच क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। और यहाँ पे देखिए मेरा इसका व्यू जो है वो बन चुका है। अब मुझे इसको एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड करनी है और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन है और डेट इज 20 मिलीमीटर। फीचर्स पे जाएंगे, स्टूडेंट पॉज पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 20 मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे। बट दिस टाइम इसकी स्टूडियन आउटसाइड हो रही है, मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस रिवर्स डायरेक्शन के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरी स्टूडियन जो है वो इनसाइड जो है यहाँ पे बन जाएगी। मोर ओवर मेक श्योर कि यहाँ पे मर्ज रिजल्ट जो है वो चेक हो, सो डैट ये जो स्टूडियन होगी उसके रिजल्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों पार्ट्स जो है आपको सेपरेटली शो होंगे। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये देखें मेरा पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इन होल्स को ड्रा करना है, तो मैं यहाँ से स्केच पे जाऊंगा और अब मुझे यहाँ पे रैपिड स्केच जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूँगा। एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और एक सर्कल मेरा यहाँ पे ड्रा हो जाएगा और एक सर्कल मेरा यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट स्मार्ट डिमेंशन पे जाएंगे और हम इसको डिमेंशन असाइन कर देते हैं और यहाँ पे मेरे पास डिमेंशन जो है इसकी 18 मिलीमीटर का डाया है, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ और इसको ओके कर देंगे और देन मैं इस स्केच को एडिट करूँगा और यहाँ पे भी मैं डायमेंशन असाइन कर देता हूँ दैट इज़ 20 मिलीमीटर। तो इसका डाया हमें 20 मिलीमीटर गिवन है और इसी सर्कल को हम इस सर्कल के साथ इक्वल टू का रिलेशन असाइन कर देते हैं और इसको मैं नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। अब मुझे इस सर्कल को जो है इन पॉइंट के साथ ड्रा करना है, तो यहाँ पे पहले मुझे फिलर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फिलर का रेडियस की वैल्यू है वही वैल्यू मेरी इस सर्कल की सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली। तो इसको हम एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम पहले फिलर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। फिलर के रेडियस जो है हमें यहाँ पे गिवन है
और यहाँ पे हमारे पास फिलर का रेडियस वेरिएबल रेडियस गिवन है। तो हम यहाँ पे फीचर्स पे जाएंगे और फिलर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं वेरिएबल फिलर की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास रेडियस जो है वो 20 मिलीमीटर गिवन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलर इस पोर्शन पे है, इस पोर्शन पे है, इस सरफेसेस पे है और इस सरफेस और इस सरफेस पे है। सो डैट हम यहाँ पे वन बाय वन रेडियस अप्लाई करते हैं। तो मैं पहले इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो रेडियस की वैल्यू है डेट इज़ 20। ये मेरे पास 20 रेडियस की फिलर आ जाएगी। यहाँ पे मुझे फिलर जो डिफाइन करनी है डेट इज़ 25। तो 25 टाइप कर देंगे। देन इस पॉइंट पे मेरी रेडियस की वैल्यू 12 मिलीमीटर है और मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 12 मिलीमीटर। देन मेरी इस सरफेस पे वैल्यू है 25 और यहाँ पे देखें मेरी रेडियस जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट हो चुकी है। वेरी नाइस। मुझे इस ऑब्जेक्ट पे रेडियस अप्लाई करना है फिलर दैट इज 6। बट ये मेरा स्केच थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं ताकि मैं इसको प्रॉपर वे में असाइन कर सकूं। तो इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 6 और यहाँ पे भी मैंने 6 कर दिया। इसको मैं पिन कर देता हूँ यहाँ पे सो डैट कि मैं जब अदर पॉइंट्स पे फिलर्स अप्लाई करूँ तो ये स्टेट्स यहाँ से मूव ना हो और मैं इजीली फिलर्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। तो अब मुझे स्केच ये देखें, ये मेरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। ऑटो सॉलिडवर्क्स ने रिकग्नाइज कर लिया इस एज को क्लिक किया और यहाँ पे मेरी रेडियस की वैल्यू अगेन 6 है और ये मेरा स्केच की रेडियस की वैल्यू सारी कंप्लीट होगी। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें मेरी फिलर्स जो है इस सब्जेक्ट पे कंप्लीटली डिफाइंड हो चुकी हैं। अब मैं इस स्केच को यहाँ से रोल बैक कर सकता हूँ अप साइड, क्योंकि मेरा ये फिलर जो है इन स्केच के साथ डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, तो मैं इस स्केच को एडिट करूँगा और इसको मैं नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ और अब इस फिलर का जो रेडियस है वहाँ पे मुझे इस स्केच को मूव करना है। मैंने सिंपल अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया इस सर्कल पे तो मेरे पास इसका ये वैल्यू जो है वो शो होगी जो कि इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइक दिस। तो ये कंसेंट्रिक का नोड जो है वो इसके साथ अप्लाई हो गया। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा और ये देखें ये मेरा स्केच यहाँ पे ऐड हो गया और इसको मैंने ओके कर दिया। देन मुझे सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है। इस स्केच को एडिटिंग मोड में लेकर आएंगे, इस पॉइंट तक मूव किया और ये मेरे पास पहले इसको नॉर्मल व्यू कर लेते हैं बाय क्लिकिंग Ctrl+8 सो डैट मैं प्रॉपर वे में इसको असाइन कर सकूं। इन सम केसेस अगर आपको ट्रैक ना हो पॉइंट तो आप यहाँ से सेंटर लाइन भी ड्रा कर सकते हैं इस सेंटर पॉइंट तक और देन हम इसको इस पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। तो ये मेरे स्केच जो है यहाँ पे कम्प्लीटली डिफाइन हो चुके हैं और अब मुझे सिंपल इसकी जो स्टूडेंट कट का फीचर है वो अप्लाई करना है। तो मैं फीचर्स पे जाऊँगा, स्टूडेंट कट पे क्लिक करूँगा और अपने इस स्केच को सिलेक्ट किया। वेट अ मिनट, इस स्केच को सिलेक्ट करें और स्टूडेंट कट पे क्लिक करें और इसकी स्टूडेंट जो है वो जो स्टूडेंट कट का फीचर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइक दिस। अब मुझे इस सर्फेस पे करना है, इस स्केच को सिलेक्ट करें, स्टूडेंट्स कट पे क्लिक करें, ओके करें और ये देखें मेरा पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है सॉलिड वर्क्स के अंदर। थैंक यू।